हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन सिस्टम लेकर के आए हैं। तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होता है उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। तो देखिए ये हम मेरा यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर लाइन, ये दिया हुआ है नंबर लाइन और एक दिया हुआ है नंबर लाइन। तो ये दो नंबर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पहले ये लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वाला को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाला को वाई एक्सिस, ये लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी तो चाहे, देखिए अब ओरिजिन किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन हो गया। अब देखिए ये कितना भाग में बट गया, चार भाग में। तो ये जो इधर का लाइन होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्स डैश हो गया, मतलब एक्स डैश हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे ओरिजिन से बात करें तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, वाई एक्सिस पॉजिटिव में। आप देखिए एक्स एक्सिस है नेगेटिव में और फिर देखिए वाई वाई डैश है, वाई एक्सिस नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग का साइन क्या होता है। अब ये चार चार भाग में बटा एक्स एक्सिस वाला। तो अब देखिए कि यहाँ पे भी चार भाग में बट रहा है, चार पार्ट में, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लिखना है तो हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे हम लोग का है एब्सिसा, एब्सिसा है, और ये वाई क्या है, ऑर्डिनेट है। एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। एक्स जो है वो एब्सिसा है, वाई जो है ऑर्डिनेट है। अब देखिए इसका साइन, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, तो इधर से देखिए एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस बाद में लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए तो ये पॉजिटिव में, इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब फिर देखिए वाई एक्सिस भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो प्लस और प्लस का होगा। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो एक्स में हम लोग का क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। उसके बाद फिर ये क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होता है, माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस में क्या है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। और वाई एक्सिस में देखिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो माइनस माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, वाई एक्सिस में क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस और माइनस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसमें अगर मान के चलिए अगर आपको कोई पूछेगा कि 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दोनों प्लस में है, प्लस प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब मान के चलिए अगर आपको पूछेगा कि -2 और -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये आप लोग को रिप्लेस कर मतलब वैल्यू पुट करने के लिए मतलब ये दे दिया गया है। अब मान के चलिए यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन में क्या होता है, पॉइंट जीरो और जीरो होता है। अब चलिए इतना कुछ हम लोग सीख गए, अब हम लोग सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, इस पे मिटा देते हैं। चलिए डिस्टेंस फार्मूला को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लिए, पी पॉइंट लिए, उसका दिया हुआ है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट एक ले लिए पी क्यू ले लिए, वो दिया हुआ x2 और y2। देखिए ये हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से हमको p और q का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलिए p और q हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये मान के चलिए यहाँ पे आएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो x1 हो जाएगा, और ये जो लाइन होता है ये हम लोग का y1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लाइन जो हुआ x1 हो गया और ये पूरा लाइन हो गया। यहाँ पे x1 है मतलब कि ये टोटल ये लाइन हुआ x1 और ये लाइन हो गया ऊपर वाला लाइन, यहाँ पे जब मिल रहा है तो ये हो गया y1। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये टोटल ये लाइन, ये हम लोग का लाइन हो जाएगा y2, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये टोटल यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x2। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग को मिला देना है। अब यहाँ पे अब इसको भी एक ऐसे करके मिला दिए, तो देखिए ये क्या बन गया, एक हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग को क्या करना है, ये ट्रायंगल कितना होगा और ये ट्रायंगल कितना होगा। ये डिस्टेंस मान के चलिए हम लोग का ये टोटल कितना दिया हुआ है y2 है, और ये कितना है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये जब देखिए ये टोटल x2 है तो ये टोटल x2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये लाइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल में, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए ये टोटल है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, और यहाँ पे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो x2 में x1 को घटाएंगे तो ये लाइन और ये दोनों आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जितना होगा उतना ये भी हुआ, तो ये हो गया x2 माइनस x1। अब हमको निकालना है ये लाइन, ये कितना टोटल कितना है y2, और ये छोटा वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना है y1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1। ये ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। देखिए ये p हो गया, ये q हो गया, इसको हम लोग r मान लेते हैं। अब हम लोग देखिए पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके इसको हम लोग प्रूव कर देंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, pq का स्क्वायर इज इक्वल टू pr का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं pq का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, pr का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे pr कितना दिया हुआ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है तो सब में स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा। यही तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला का। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।